चलो अब भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा एबनॉर्मल मोलर मासेस। ओके, एबनॉर्मल मोलर मासेस, नाम ही हमें सजेस्ट करता है कुछ ना कुछ खामी रह गई होगी मोलर मास में, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई होगी मोलर मास में। तो यही फिनोमिना जो है हम एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर देखने वाले। चलो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं किसी आयोनिक सॉल्यूशन, ओके, हम फॉर एग्जांपल सॉल्यूट हमने डाला वाटर, कोई भी XYZ कोई भी सॉल्यूट हमने लिया वाटर के अंदर डाला और वो वाटर के साथ मिक्स होकर एक आयोनिक सॉल्यूशन बना रहा है। फॉर एग्जांपल KCl NaCl ले लेते हैं, ओके, वो हमने लिया, उसको हमने डाला पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या हो गए, इसके Na+Cl- के फॉर्म में उसके जो सॉल्यूट्स है वो डिसएसोसिएट हो गए। क्या हो गए? डिसएसोसिएट हो गए। डिसएसोसिएशन का सिंपल मतलब आप क्या कह सकते हो, जब भी हम कोई सॉल्यूट को वाटर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तब अगर वो दो आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाए, दो आयंस के अंदर टूट जाए, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिसएसोसिएशन। ओके, तो डिसएसोसिएशन हो गया। पर डिसएसोसिएशन होने के बाद हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली क्या किया, एक्सपेरिमेंटली सॉल्यूशन को स्टडी किया। इस सॉल्यूशन को स्टडी करने पे मुझे फॉर एग्जांपल जो भी सब्सटेंस है, जो भी मेरा सॉल्यूट है, वो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्मूला लगाई और उससे अगर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया ना, तो वो जो मॉलिक्यूलर वेट था, हमने आगे फॉर्मूलाज देखे थे कि मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्मूला। तो जो मुझे मेरा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटिवली मिला वो उसकी रियल वैल्यू से बहुत ही ज्यादा कम था। क्या था? बहुत ही ज्यादा कम। ऐसा कब मुझे देखने को मिला? जब डिसएसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसएसोसिएशन, यानी कि मेरा जो एक मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूट रहा है। तो मुझे क्या देखने को मिला कि उसकी जो रियल वैल्यू है उससे कम वैल्यू जो है वो मुझे देखने को मिल रही है मोलर मास की। नेक्स्ट, ये डिसएसोसिएशन के लिए। अब दूसरा एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए मैंने एक और चीज का एग्जांपल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। तो इनकी जो फॉर्मूला, इसकी एक रिएक्शन करवाई, रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसकी जो वैल्यूज मिली, डेल्टा TF डेल्टा TB की जो वैल्यू मिली, उससे अगर मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो वो मुझे रियल मोलर मास से बहुत ही ज्यादा, यानी कि डबल जितना जो है वो मुझे देखने को मिला। ओके, पहला पॉइंट एसोसिएशन। ओके, पहला पॉइंट डिसएसोसिएशन के लिए कि मेरा जो पर्टिकुलर सॉल्यूट है वो जब भी दो पार्ट में टूट रहा है तब मुझे जो है कैलकुलेटेड अमाउंट कुछ मिल रही है पर उसका रियल मोलर मास कुछ और है। वैसे ही अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि उसकी रियल वैल्यू कुछ है और अगर फॉर्मूलाज लगा के हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यूज उससे भी डबल जो है वो मुझे देखने को मिली। तो यही चीज में यहाँ पे ही साइंटिस्ट को कुछ गड़बड़ लगी। इसी गड़बड़ की वजह से इस फिनोमिना को बोला गया एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहा गया? एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, कि ये जो फिनोमिना था कि कहीं पे भाई मोलर मास आधे से भी कम दिखा रहा है, कहीं पे मेरा जो मोलर मास है वो डबल से भी ज्यादा बता रहा है। तो इसी दोनों प्रोसेस की वजह से यहाँ पे साइंटिस्ट लोग एक नया कंसेप्ट लेके आए, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मासेस। ओके, तो एबनॉर्मल मोलर मासेस का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में एक साइंटिस्ट जिनका नाम है वेंट ऑफ करके जो साइंटिस्ट है, ओके, वेंट ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने एक इससे रिलेटेड उनका एक फैक्टर दिया जिसको हम आज वेंट हॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ओके, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये वेंट हॉफ फैक्टर और कुछ भी नहीं है, रेशियो है किसका? नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मासेस का। ओके, नॉर्मल और एबनॉर्मल मासेस का एक रेशियो है जिसको मैं बोलता हूं वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, चलो
ये चीज आपको समझ में आ गई कि वेंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको ही पर्टिकुलर आगे दूसरे फॉर्म में इसके फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी नीचे जो है हम कैलकुलेशन करके ला रहे हैं और ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंटली हम जो प्रूव करके ला रहे हैं वो। वैसे ही तीसरा फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसएसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो मेरा एबनॉर्मल मोलर मासेस का है। ओके, तो आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर, इसके जो कुछ फॉर्मूलाज है वो हम आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे।